अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात निकलेगी के साथ मैं हूँ आसिया रियाज। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को लेके पाकिस्तान के अवाम के अंदर एक बहुत बेचैनी सी पाई जाती है। क्या वो बेचैनी जमहूरियत के बारे में है या वो बेचैनी इस बारे में है कि गवर्नेंस हमारे यहाँ पे इम्प्रूव नहीं हो रही? क्या आम अवाम के अंदर इस बात के अंदर डिफ्रेंशिएट करने की सलाहियत है कि वो ये देखें कि ये जमहूरियत का फेलियर है या ये गवर्नेंस का फेलियर है जो इस वक्त पाकिस्तान एक्सपीरियंस कर रहा है? और अगर जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम के मयार पे या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उनके ऊपर पूरी नहीं उतर रही, तो पाकिस्तान की अवाम के पास इसके लिए क्या ऑप्शंस हैं? हमने एक स्कॉलरली डिस्कशन यहाँ पे आपके लिए एहतमाम किया है, एक स्कॉलरली डिस्कशन का, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में डॉक्टर जफर जसपाल, और हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी और प्रोफेसर मोहम्मद वसीम साहब। जफर साहब, मैं आपसे शुरू करूंगी कि जमहूरियत अगर अवाम की तवक्कुआत पे पूरा ना उतरे तो क्या ऑप्शंस हैं? मेरा ख्याल है कि इसी के साथ ही हमें चलना पड़ेगा कि जो हम एक पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें हमने पहले बहुत तजर्बे कर चुके हैं, और उन तजर्बात के मुताबिक अगर हम देखें तो जमहूरियत के साथ ही रहना पड़ेगा। मगर इसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी जो जमहूरियत है, आया ये डेमोक्रेसी का फॉल्ट है कि यहाँ हमारे गवर्निंग सिस्टम का एक फॉल्ट है। इस वक्त जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो उसमें डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल नहीं होता। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली तीनों जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं, PMLN है, आपके पास हमारे पास पीपल्स पार्टी है, अगर हम इसको MQM को भी लें तो उसमें भी वन मैन शो नज़र आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जमहूरियत की डिमांड कर रही हैं या जो पॉलिटिकल फोर्सेस कहती हैं कि हमें डेमोक्रेसी यहाँ पे चाहिए, उनके अंदर जो पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर है उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में मिसिंग है। एक तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। इस वजह से अगर आप जब देखते हैं अवाम का और पार्टीज़ का लिंक जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरी जफर साहब, I'm sorry मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हमने देखा है कि जो ऑटोक्रेटिक कई ममालिक हैं, आप चाहे वो सिटी स्टेट्स हैं सिंगापुर के जैसी या दूसरी जगहों के ऊपर, वन मैन या एक जो एबल रूलर है उसने उन मुल्कों की किस्मत को टर्न अराउंड कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि वन मैन हमारे यहाँ पे जो पोजीशन है विद इन पॉलिटिकल पार्टीज, वो क्यों गवर्नेंस के अंदर इम्प्रूव, वो नहीं गवर्नेंस को कर सकती इम्प्रूव? ये किस तरह का आगे? उसमें देखिए, सिंगापुर का जब हम एग्जांपल देते हैं तो वो तो हमारे एक छोटे से टाउन से भी छोटा टाउन है। हाँ, लेकिन उसके अलावा भी दुनिया के अंदर उसके अलावा भी जब आप देखते हैं तो हमें पाकिस्तान को कभी भी कंपेयर यूनिटरी स्टेट सिस्टम से नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम फेडरेशन के साथ बात लेकिन करते आप एबल लीडर को तो, एबल लीडर जब आएगा तो एबल लीडर पॉलिटिकल सिस्टम में से निकलेगा ना। मगर हमारे पास प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब हमारे पास डिक्टेटर आता है, जिसको हम कहते हैं कि उसके पास बहुत पावर होती है, वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, एग्जीक्यूट चीज़ें कर सकता है, वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। जब हमारे पास डेमोक्रेटिक लीडर आती है वो प्रैक्टिकली ऑटोक्रेटिक हो जाती है। तो ये हमारा एक फॉल्ट है, और इसमें ये रीज़न नहीं है कि हमें इसके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व करता है, कभी भी अब्रप्टली रेवोल्यूशन के तहत नहीं आता। आपको एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और पाकिस्तान में वो जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है उससे हम अफ्रेड होते हैं। मसलन 5 साल अभी डेमोक्रेसी को होंगे या 8 साल होंगे तो हम उससे फेड अप हो जाएंगे। ये एक लर्निंग कर्व है, उसके ऊपर ये प्रॉब्लम्स आई। लेकिन उस लर्निंग कर्व के अंदर जसपाल साहब, एक प्रॉब्लम है कराची जल रहा है, एक प्रॉब्लम है कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर नहीं हुए, सिक्योरिटी की जो सिनेरियो है, लॉ एंड ऑर्डर वो बेहतर नहीं हुआ, इकोनॉमी के हालात बहुत बुरे हैं, इन्फ्लेशन बहुत बुरी है, और आपको गवर्नमेंट कहीं पे नजर नहीं आती। यू स्टिल थिंक कि अवाम के पास और कोई चारा नहीं है? नहीं, आपने बिल्कुल ये दुरुस्त कहा कि ये जितने भी आपने गिनाए हैं प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के, तो आया ये इस सिस्टम के साथ है या इसके पिछले सिस्टम जो हमारे पास मुशर्रफ साहब का था उसके सिस्टम में आए थे? कराची में एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, उसका वोट बैंक है। उस मेजर पॉलिटिकल पार्टी को जो स्ट्रेंथ दी गई मिलिट्री डिक्टेटरशिप के रूल में, उसके बाद अब वो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही टू शेयर विद द अदर पीपल। कराची में अगर आप देखें तो कंपटीशन जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन भी ज़हन में उनके है कि ANP क्यों, बिकॉज ऑफ दिस जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो पीपल्स हुए हैं, पश्तून्स का वहाँ पे जो गया है एक वोट बैंक बढ़ा है। इसी तरह जो फ्लड से सिंधी गया है उससे भी एक वोट बैंक बढ़ा है। फिर अगर आप देखें कि 1985 से लेके अब तक कराची में एक पार्टी का गवर्नेंस रही और उसने कभी वहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफ वोट भी नहीं होने दिया। इसलिए ये जो ट्रबल्स हैं ये हमारी कोई इस सिस्टम से नहीं है, इसके साथ हमें आगे हम चलेंगे तो आएगा ना। अगर हम मुशर्रफ साहब के दौर के बाद अब्रप्टली एक नए दौर में होंगे तो ट्रांजिशन हमेशा जो है वो डिस्टर्बिंग होती है।
वसीम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप बताइए, क्या पाकिस्तान अनगवर्नेबल है इस वक्त? जी नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं इसे सवालिया अंदाज से देखूंगा, क्योंकि इस वक्त मसला, और ये हमेशा से मसला रहा पाकिस्तान में, कि वो एक वक्त में दो पावर सेंटर्स जो हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। इसलिए जो डायरेक्टली इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसका मुकाबला होता रहता है अनइलेक्टेड स्टेट अपरेटस के साथ, क्योंकि यहाँ पे 3-4 बार मिलिट्री हुकूमत आई है, जिसकी वजह से जब डेमोक्रेटाइज होता है ये मुल्क तो बहुत सारे अथॉरिटेरियन एन्क्लेव्स हैं, बहुत सारे पॉलिसी डोमेन्स हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आते। वो जो रेसिडुअल डिक्टेटरशिप है जो इस वक्त हालांकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन इसको दो काम करने पड़ते हैं। एक तो यह है कि वो जो पुराने सिस्टम को भी ऑपरेट करना है जो इसके ख़िलाफ़ है, जो इलेक्शन या डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है लेकिन मौजूद है इस वक्त, वो फेवरेट्स हैं उस इस्टेब्लिशमेंट के जो इस वक्त अपेरेंटली ऑपरेट नहीं कर रही। और दूसरी तरफ यह है कि ये सारी चीज़ जो है, यानी डुअलिटी ऑफ पावर सेंटर्स, इसकी वजह से गवर्नेंस मुतासर होती है। और पाकिस्तान के बारे में सवाल बार बार उठता है कि क्या फिर पाकिस्तान अनगवर्नेबल है? क्या ये आप जो फरमा रहे हैं कि डुअलिटी ऑफ पावर सेंटर सिंड्रोम की वजह से इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं कर पा रही? पहली बात यह है कि फाइनेंस गवर्नमेंट के पास जो है, जो भी फॉरेन एड आई बाहर से, सिविलियन एड जो कैरी लूगर बिल के हवाले से अब अखबार में आ चुका है कि उसका 60-70% सिविलियन की बजाय दूसरे तरफ चला गया, यानी दिफा के हवाले से खर्चा गया। पहली बात यह है कि वो फंड्स जो इनके पास आने थे वो इनके पास नहीं आते, और हुकूमत इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकती पब्लिक में। दूसरी बात, फॉरेन पॉलिसी में मिसाल के तौर पर बहुत बड़े बड़े जितने एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं इस वक्त कि हमें हॉरिजॉन्टली इस रीजन में ट्रेड नेटवर्क्स की ज़रूरत है, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हाथ रोकती है, वो कहती है नहीं, हिंदुस्तान के साथ मिसाल के तौर पर ट्रेड के रिलेशन नहीं बनाए जाएंगे। तीसरा, यानी ऑप्शंस जो हैं वो क्लोज होते जाते हैं। तीसरा जो है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, मिसाल के तौर पर कराची की सूरत हाल है। नाज़रीन, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एंड वील कम बैक।